तो जय श्री राम। और हम लोग जस्ट अभी जो है श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आए हैं। और यहाँ पे मिलेगी आपको लस्सी भी, बढ़िया लस्सी। ये लीजिए, गुड। अयोध्या। और हम लोग आप देख रहे हैं जो ये भंडारण देख रहे हैं, ये पुस्तक के भंडार नहीं है, ये वो भंडार। गरम गरम पूड़ियाँ, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई थी घर बच्चों को छुट्टियों में लेकर के। आप सभी को पता है घर मेरा अयोध्या में है और अभी मैं आ चुकी हूँ अयोध्या धाम, जो कि आप देख सकते हैं सामने आपको सूर्य द्वार नजर आ रहा होगा। किस तरीके से भगवान सूर्य जो हैं 7 घोड़े पे सवार होकर के ऐसा लग रहा है कि हमें दिशा निर्देशित कर रहे हैं। और सच में बहुत ही प्यारा नजारा है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले नहीं थी। धीरे धीरे जिस तरीके से राम मंदिर का हमारा निर्माण होता रहा, वैसे वैसे ये सारे पद जो है अपने आप प्रदर्शित होते रहे हैं। देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मन होता है कि यहाँ उतर करके सारी फोटो लें, सारी चीजों को देखें, बारीकी से समझें। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग आ रहे हो इस द्वार को तो जरूर जरूर देखिएगा। और ये देखिए सूर्य स्तंभ किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे मार्ग को पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। देख के अच्छा ही लगता है। वैसे तो अयोध्या धाम आने के कई रास्ते हैं और खास तौर से जहां मैं रहती हूं वहां का रास्ता तो काफी नजदीक है, पर स्पेशली मैं इस रास्ते को देखने के लिए आई हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा, वीडियोस में मैंने देखा, कई बार हुआ मैंने न्यूज में भी देखा कि ये रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो ये समझ लीजिए कि मेरे घर से ये रास्ता थोड़ा दूर ही पड़ता है, जबकि और दूसरे रास्ते से जो मैं आती हूँ वो नजदीक पड़ता है। पर इसको दिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये किस तरीके से हमारे उस रास्ते को, जहां पे बिल्कुल पहले सन्नाटा रहता था, कुछ भी नहीं रहता था, अभी देखिए इतना सुंदर इसको बना दिया गया है कि देख के मन बिल्कुल उत्साहित हो गया है कि आगे और देखना है क्या है। तो ये धर्म पथ है और किस तरीके से रंग बिरंगे हमारे जो है पिलर्स खड़े हैं, किस तरीके से हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ की चीजें कितनी तेजी से तरक्की कर रही हैं, कितनी तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं। मतलब जो चीजें पहले नहीं देखने को मिलती थी, आज हमें वो सारी चीजें ऐसी एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से हमको दिखाई जा रही हैं, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोना साफ सुथरा, हर चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से की गई हैं। तो आप लोग भी जरूर आइए, देखिए बहुत ही अद्भुत नजारे हैं। जो साइड की वॉल्स होती हैं उस पे भी कुछ पिक्चर चित्रित किए गए हैं, जो रामायण के पात्र हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। बहुत सारी चीजें और भी आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो तो मुझे लगता है आप कार की बजाय अगर आप पैदल पैदल चलेंगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में डाल दीजिए और आराम से बाई वॉक करते हुए आप सारी चीजों का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। तो मैं तो यहाँ पे लोकल हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा जानकारी है यहाँ पे, पर जैसे बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें पूछना पड़ेगा ये किस तरीके से कहाँ का रास्ता कैसे बना हुआ है, क्योंकि कई डाइवर्जन इसलिए बनाए गए हैं कि कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो अभी जैसे गाँव से हमारे देवर जी आए हैं, साथ में मेरी मौसी आई हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आए हैं दर्शन करने के लिए। तो हम इनके साथ निकल चुके हैं, अभी सरयू स्नान करने जाएंगे और साथ ही साथ जो भी आसपास के मंदिर हैं उनके भी दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सड़कें कितनी चौड़ी हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तित हुई हैं। तो हम लोग जो है इस तरीके से बाई वॉक करते हुए सरयू नदी के तट पे जाएंगे। जिसको राम की पैड़ी पे स्नान करना होगा वो वहां पे कर लेगा, और जिसे सरयू नदी में स्नान करना होगा वो वहां पे कर लेगा, क्योंकि आसपास ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर आप लोग गाड़ी ला रहे हैं तो गाड़ी को पार्क कर दीजिए। ई रिक्शा यहाँ बहुत मिलता है, आप लोग ई रिक्शे में भी बैठ करके जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। साथ में आप नदी किनारे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ सुविधाएं हैं, आराम से आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी व्हीकल लेकर के आए। और ये देखिए इस समय इतनी भीड़ है जो हमारी राम जी की पैड़ी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सरयू नदी के तट पे ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वहां भीड़ कम रहती है और मुझे यहाँ पे नदी में स्नान करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं, पूरा परिवार जो है साथ के साथ यहीं पे स्नान करेगा। देखिए, हेलो, मौसम भी देखिए कितना जबरदस्त सा हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज बहुत ही सुकूनदायक है। और ये देखिए, और यहाँ का आनंद उठाने के लिए हम लोग आए हैं सरयू जी के तीरे।
और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और साथ में देखिए बंदर मामा भी आ रहे हैं। ये देखिए हेलो हेलो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहीं पे सभी लोगों ने जो है स्नान किया और सच में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वहां पे तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर यहाँ लिमिटेड लोग ही थे, इसलिए यहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय करके स्नान भी कर रहे थे। देख के अच्छा भी लग रहा था कि हाँ सेफ्टी तरीके से सारी चीजें हो रही है, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहां मैं देखती हूँ कई बार होता है बच्चों को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए यहाँ फ्री माइंड होकर के सब लोग स्नान कर रहे थे और देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मतलब एक निश्चित दायरा दिया हुआ है, इसी के बाद आप स्नान कर सकते हैं। ये हो गई माँ एक पैर से रखा था उसको। रुको रुको फोटो खींचने दो। चलो पहले दर्शन कर। कुल्हड़ वाली हम और हमारी चाय। हमारे साथ पार्टी करोगे? पार्टी करोगे क्या? तो हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग हैं अयोध्या धाम में और हम लोग खा रहे हैं दही बड़े। कैसा लग रहा है दही बड़ा? अच्छा है। अच्छा, तो ये देखिए हमने भी खाई, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे मिलेगी आपको लस्सी भी, बढ़िया लस्सी। और ये है आपको मिलेगा लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक। और ये है श्री अयोध्या धाम, लस्सी और दही बड़े। बड़ा है तो ज़रूर आइए भैया, खाइए। हाँ, बड़ी मोमोज से अच्छा है कि आप ये खाइए, ज़्यादा बेटर है। वाह, अरे वाह, ज़रा इनकी लस्सी भी देखो भाई, कितने बढ़िया से बना रहे हैं। गुड। तो इस तरीके से सभी लोगों ने स्नान करने के पश्चात जो है भगवान शिव के दर्शन किए और साथ में फिर थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता ले लिया, कुछ खा पी लिया, क्योंकि बच्चे थे, भूख लग रही थी सबको। तो किसी ने लस्सी पी, किसी ने दही बड़े खाए। हमें दही बड़े बहुत पसंद आए, जो कि डिटेलिंग मैंने आपको दिखा दी है कैसे कहाँ मिलेगा। और सामने ही है लता चौक, तो लता चौक के सामने ही ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। और साथ में आप देख सकते हैं वो सूर्य द्वार जिधर से हम आए थे, तो ये चौराहा है, इस वजह से इधर चार तरफ से रास्ते हैं और यहाँ पे आ करके आप जो है अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। यहाँ बैठने की भी व्यवस्था है। मतलब ये चौराहा पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत संकुचित था, अभी देखिए कितना बड़े स्तर पे बना दिया गया है। साथ में यहाँ पे बजरंग बली जी की एक बहुत भव्य मूर्ति है जो रखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे सूर्यास्त का समय हो रहा है, तो अभी जब इसमें लाइट्स चल जाएगी तो सारी चीजें देखने में और भी खूबसूरत लगेंगी। मतलब मॉर्निंग का टाइम जो है वो अलग है, इवनिंग के टाइम में आपको अलग दृश्य नजर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दिन और रात दोनों के समय का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि शाम को इस टाइम पे आइए, जिसमें भी आपको सनलाइट भी मिल जाएगा और नाइट में लाइट भी मिल जाएगी। और सच में वीणा बहुत खूबसूरत बनी हुई है, मैंने तो इसे नजदीक से देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है और इसी वीणा की वजह से इसका नाम लता चौक रखा गया है। हालांकि ये लता जी के नाम से रखा गया है, स्पेशली उन्हीं के नाम से ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। तो ये है हमारे जो कह रहे हैं कि चीजें डेवलप की गई हैं, नई नई चीजें बनाई गई, नए नए चौराहे बनाए गए, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारी क्राउड आ जाती है, तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए ऐसे चौराहे बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी जगह बनाई गई है जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अयोध्या धाम में बहुत सारे मंदिर हैं जिनको सच में देखते ही बनता है। आप एक बार अगर देख लीजिए तो नजरें नहीं हटने वाली हैं। और प्रभु श्री राम से रिलेट करता हुआ तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं। तो ये हम आ चुके हैं वाल्मीकि रामायण भवन।
तो इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ही सामने ही श्री मणि रामदास जी का आश्रम है, छावनी है, और यहीं पे हमारे जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं श्री नित्य गोपाल दास जी, उनका जो है यहाँ पे आवास है और वो यहीं पे ही रहते हैं। और ये कहते हैं ये हमारी किस्मत कह लीजिए या प्रभु का आशीर्वाद कह लीजिए कि अभी जैसे ही हम लोग ने एंटर किया और वो हम लोग को दर्शन देने के लिए इत्तेफाक से आ गए, और ये देख के सच में मन बहुत खुश हुआ कि जिस चीज को हम देखने के लिए वो आए थे वो स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। आप देख रहे हैं जो ये भंडारण देख रहे हैं, ये पुस्तक के भंडार नहीं है, ये वो भंडार हैं लोगों ने पार्सल किया है, भेजा है बाहर से, देश विदेश से आया है, और इसमें राम नाम जो है लिखा जाता है, वो पुस्तिका है। ये देखिए इस टाइप की पुस्तिका आई हुई है जो लोगों ने भर भर के एक भेजा तरीके से आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में क्या चीजें हैं, कितनी अद्भुत चीजें हैं जो कि देख के सच में विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। और ये देखिए प्रभु के दर्शन के साथ साथ हमारे गुरुजी के भी दर्शन हो गए और सच में मन बहुत खुश हो गया कि हम जो सोच रहे थे उससे कहीं बढ़कर हमें मिल गया। साथ ही साथ बगल में ही लगा हुआ 4 धाम मंदिर है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक यहाँ पे प्रभु के मूर्तियां विग्रह बने हुए हैं। तो इन सबको दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। तो आज का जो हमारा विशेष दर्शन है वो प्रथम तल पे बने हुए राम दरबार का दर्शन करना है, जो कि बालक राम के ऊपर जो प्रथम तल है उस पे ही होगा, और इसके लिए थोड़ा विशेष पास का इंतजाम करना था। उसको करने के बाद हमने जो है अपने बालक राम के साथ साथ हमने राम दरबार के भी दर्शन किए, जो कि बहुत ही अद्वितीय और अकल्पनीय बना हुआ है, जिसको आप देखेंगे एक बार तो जरूर एक बार आपके मुंह से या आंखों से आंसू जरूर निकल आएगा। इतना अद्भुत तरीके से राम दरबार बनाया गया है। तो आप लोग जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए। हम तो कर लिए और साथ में हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है और लेके भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने राम दरबार के दर्शन करने के बाद सुना था कि बगल में ही राम जन्मभूमि के बगल में ही अवामा राम का मंदिर है, तो हम लोग वहां भी जा रहे हैं प्रसाद चखने के लिए। तो ये रास्ता वही जा रहा है, सीधे सीधे हम लोग वहीं जा रहे हैं अवामा राम मंदिर। पहले वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हम आ चुके हैं अवामा राम मंदिर, राम रसोई, और साथ में हम यहाँ पाएंगे प्रसाद। तो ये देखिए लाइन में आ गए हम लोग और लोग यहाँ प्रसाद छक रहे हैं। सो गाइस आप भी बने रहिए और प्रसाद ग्रहण करते रहिए। क्या चाहिए? प्रसादम। तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमको जो है टिकट लेना पड़ता है और लाइन में लगना होता है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होता है क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं हजारों की संख्या में लोग प्रसाद को लेने आते हैं, ग्रहण करते हैं, और इसलिए इन व्यवस्थाओं को बिल्कुल सही तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, जिससे कि सभी को प्रसाद प्रॉपर तरीके से मिल सके। इसलिए जरूर आइए, प्रसाद ग्रहण करिए और यहाँ प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। खाने वाली हैं और पूरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है, गरम गरम। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर बैठ करके जो है पूरा प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और प्रसाद भी अमृत के समान था। सभी ने बहुत अच्छी तरीके से खाया। तो ये 2 दिन जो हमने अयोध्या धाम में बिताए हमारे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम नहीं देख पाए थे, वो आज जाके हमें पता चली। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, और कभी भी अयोध्या धाम आइए तो ये सारी चीजों को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय